दुर्भाग्य और मंत्री जो हीरालाल नागर है, बिजली मंत्री, जो मेरे कनेक्शन की तो बात जोर जोर से कहते हनुमान जी का हमने कनेक्शन काट दिया। मैंने तो 2 लाख रुपए सेटलमेंट के 27 मार्च को जमा कराए थे और सेटलमेंट हमारा अधिकार है हर उपभोक्ता का। अगर बिजली का बिल ज्यादा आता है तो सेटलमेंट में जाता है और मार्च के अंदर सरकार पॉलिसी लेके आती है कि 21 मार्च तक जो ये टाइम देती है, तो उसमें ब्याज पेनल्टी माफ करके एक मुश्त एमनेस्टी योजना, एक मुश्त राशि के रूप में कई बार इन्होंने छूट भी दी, हर बार छूट देते हैं। मेरे से 2 लाख रुपए भी ले लिए और कनेक्शन भी काट दिया। और मंत्री जी खुद अपना स्मार्ट मीटर लगाकर फोटो छपवा रहे थे। मंत्री जी के खुद के पास 3 बंगले भी मंत्री जी के पास है। एक बंगला जो B2 के अंदर हो गए 401 402 विधायक नगर जो नए एमएलए फ्लैट बने उनमें B2 में 401 402 और अस्पताल मार्ग पे जो मंत्री जी ने आलीशान कोठी बनाई है उसका PWD ने जो पैसा दिया है वो तो सिर्फ 35 से 40 लाख के लगभग होगा उस कोठी को ठीक करने में। लेकिन 2 करोड़ रुपए से अत्याधुनिक जो कह सकते हैं कि हर चीज रिमोट से ही चलती है, वो अंदर से एक ठेकेदार वीडियो लेके आया था। तो मैंने कहा भाई 2 करोड़ रुपए किसने दिए? बोले बाकी पैसा तो हम लोगों ने मिलकर करवाया, सारे लोगों ने। और मंत्री जी खुद मेरा कनेक्शन कटवा रहे हैं। लेकिन ये आज का बिल मैंने मंत्री जी का मंगाया 4 नंबर का, देखिए 2,17,428। ये ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के अस्पताल रोड के 4 नंबर बंगले का बिल है जिसमें वो शिफ्ट हो गए। 2,17,400। अभी स्मार्ट मीटर लग गया, कोई जरूरी बिल जमा कराएंगे, अब से चालू कर देंगे। ये कहाँ जाएगा, कौन पैसे जमा कराएगा? और इन्होंने मंत्री जी ने ये लिखा था कि भाई 401 और 402 जो फ्लैट लिए ये मैंने आपको बता दिया। मंत्री जी ने भेजा इसको, ये बंगले का बिल सरकारी खजाना से भरने के लिए भेजा। तो वहां ट्रेजरी ने क्या कहा? ट्रेजरी ने ऑब्जेक्शन किया कि एक व्यक्ति का एक ही बिल सरकार भरती है। आप देखो खुद ऊर्जा मंत्री आखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, ये तो तीनों बिल सरकार से भराना चाहता है। अभी 2 बंगले उनके बिल भी बाकी है, भरा कि नहीं भरा। लेकिन इसका मैंने जो बताया ऊर्जा मंत्री का, ये आज का बकाया बिल है। और ये 11,000 करोड़ का जो जीनस कंपनी का, इसमें कम से कम बड़ा परसेंटेज मिनिस्टर का एक इनका सिस्टम होता है। हम तो कभी सिस्टम में रहे नहीं और शायद कभी सिस्टम में रहेंगे तो भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन सिस्टम में देखा कि अपना आप ही इंजीनियर से लेके, चीफ से लेके, MD से लेके, CMD से लेके, मंत्री से लेके मुख्यमंत्री दिल्ली तक ही जाता है। दिल्ली की योजना दिल्ली तक, यहाँ की योजना यहाँ तक। तो इसमें 2 से 5% कमीशन बता रहे हैं। अगर 2% मंत्री के पास जाता है 11,000 करोड़ का, तो 2% कितना हुआ भाई बताओ? 220 करोड़ रुपए 2% से जा रहा है ईमानदारी का उनके पास। तो 5% अगर लिया जब चला गया 1,000 करोड़, 7 पुश्तें न्याल हो गई। कलेक्टर से काम चला रहा था, पूरा बिजली महकमा मिल गया राजस्थान का, उसको आराम से लूटो खाओ। एक बिजली विभाग के अंदर एक चीज और होती है, कोई किसी तरह का रिकॉर्ड इनके पास नहीं रहता। जैसे थाने में रोजनामचा होता है, उसको अब तो ऑनलाइन का सिर्फ पहले रोजनामचे पुराने थानेदार फाड़ देते थे और नहीं लिख देते जब कोई दिक्कत होती। थाने की रोज की गतिविधि रोजनामचे में लिखी जाती है। ये नया ट्रांसफार्मर किसको देते हैं, पुराना कहां से लाते हैं, चोरी करवाते हैं, उनको ही लाते हैं। और ये जो 11,000 करोड़ रुपए का काम इन्होंने किया सरकार ने, इस काम से ये चाहते थे बिजली की चीजें तो रोक सकते थे, नए GSS खोल सकते थे, पूरी बिजली दे सकते थे 6 घंटा 7 घंटा, ट्रिपिंग जो आ रही है उसको कम कर सकते थे। और आज राजस्थान सोलर और विंड के बाद नंबर 1 की ओर बढ़ रहा है। हर जगह सोलर विंड देख रहे हो। और हमारी जो थर्मल इकाइयां हैं वो भी अच्छा बिजली का उत्पादन कर रही है। हम 1-2 साल बाद अगर ईमानदारी से सरकार काम करे तो हम बिजली निर्यात करने की स्थिति करें। लेकिन मंत्री जी अपने 60 पीढ़ियों का जो मरोड़ है वो सारी निकाल लेंगे। पहली बार मौका मिला है, सेकंड बार MLA रहे होंगे। और खींवसर का जो हमारा MLA है उसको लोगों ने कहा भाई आप भी क्यों नहीं बोलो MLA साहब? तो उसने कहा मैं बिल नहीं बोलूंगा। मंत्री जी ने मुझे कहा है कि आप तो जीत गए और हनुमान जी हार गए, तो आप ऐसा करो मैं खुद ही नहीं भर रहा हूँ,
तो ये बिल देखो, इसका एक भाई रामेश्वर बीजाराम कनेक्शन पीडीसी करा देना, मतलब 25-300 पीडीसी करा के नया कनेक्शन उसी कैंपस में लेना। फिर उसका दूसरा भाई आ गया रामेश्वर, इसी रामेश्वर में 1,28,751 पीडीसी, तीसरा उसी ढाणी के अंदर। कायदे से पीडीसी कराने के बाद उस कैंपस में जब तक कोई क्लियर नहीं हो नया कनेक्शन नहीं दे सकते, उसी नाम से दोबारा कनेक्शन उसी नाम से सर। अब देखिए 2 ये हो गए, ये इधर भाई छोटा मानक हो गया, इसने पीडीसी करा दिया, फिर नया दिया स्कूल के अंदर, फिर एमएलए खुद हो गया, इसने ये इसका खाता नंबर है रेवंत राम बिंजाराम 14,000 पीडीसी। अब अभी रुको, अब रेवंत राम को पिताजी हो रहा, सुनो उसका दादाजी बिंजाराम से राजू राम 15,137। जब रेवंत राम को ये पूछा कि साहब हनुमान जी का बिजली का कनेक्शन काट दिया, आप जब कोई गड़बड़ नहीं होता है, बोले मेरे को तो मंत्री जी ने साहब कह रखा है कि भजन लाल जी जब तक बैठे हैं और मैं बैठा हूँ, मैं तो खुद बिल नहीं भर रहा हूँ, तुम बिल भरो मत, मैं संभाल लूंगा अपने आप। ये स्थिति राजस्थान की है। अब आप बताओ राजस्थान को किस दिशा के अंदर लेके जा रहे हैं? हम जो सेटलमेंट करके और पैसा देना चाह रहे थे, हमारे कोई बिल बकाया नहीं है, और अगर बिल बकाया भी होते हैं तो एमडी और एससी जब बात करते हैं, एक सांसद डीसी का चेयरमैन होता है जिला विद्युत समिति का, यह चेयरमैन भी मोदी ने बनाया हमारे को, उसमें आप कनेक्शन काट के किसी को डिफेम करने की कोशिश करो कि साहब आपने हनुमान जी तो बिजली का बिल नहीं भर रहे। बिल नहीं भरना और चोरी करना ये 2 अलग अलग है। चोरी तो वो करता है जो सीधा लेके और कनेक्शन ले लेता है तार जोड़ के, और बिल नहीं भरना वो पेंडिंग होता है। और जब हम चुनाव लड़े तो हमें हर चीज करनी पड़ेगी।